नमस्कार दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉल 91 का जो आपका इनकम है वो इनकम का पैसा किस तरह से बैंक, पेटीएम और यूपीआई के माध्यम से आप विड्रॉ लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए हम लोगों का जो ऊपर में साइड में जो 3 लाइन्स है, ये 3 लाइन्स में क्लिक करना पड़ेगा। ये 3 लाइन्स में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो इंटरफेस आता है, यहाँ पर देखिए वो VIP मेंबर बेनिफिट, माई ऑर्डर, लास्ट ऑफर स्कीम, एडिट प्रोफाइल, वॉलेट अर्निंग, इस तरह से बहुत सारा आपका इंटरफेस में कंपनी का फीचर्स दिया हुआ, कंपनी का जो सर्विस फीचर्स दिया हुआ है किस तरह से। यहाँ पर देखिए और एक चीज़ है ज़रूरी, ये जो नोटिस बोर्ड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे किस तरह से आप विड्रॉल लगाएंगे। तो यहाँ पर जो वॉलेट अर्निंग जो ये है, वॉलेट अर्निंग का जो फीचर्स है, वॉलेट अर्निंग में क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद में देखिए इस तरह से आपका इंटरफेस आता है। और एक बात दिखा दूँ, ज़रूरी बात दिखा दूँ कि आपका मंथली इनकम, यहाँ पर जैसे मेरा मंथली इनकम दिया हुआ है फ़िलहाल 227 रुपया, और मैं मेरा वॉलेट में अभी टोटल अर्निंग दिखा रहा है 119। देख रहे हैं दोस्तों, 119। इसका मतलब, ये कहने का मतलब है आपका मंथली इनकम जो भी है, आपका मंथली इनकम जो भी है, ये मंथली इनकम के ऊपर आप मंथली इनकम से ज़्यादा आप विड्रॉल नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ 227 रुपया 31 पैसा मेरा मंथली इनकम दिखा रहा है, तो यहाँ पर 119 रुपया 6 पैसा मैं विड्रॉल लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरा टोटल अर्निंग कम है मंथली इनकम से। सो मैं चलिए 119 रुपये लगा कर देखता हूँ, ठीक है। किस तरह से होता है मैं आपको दिखाने को, समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो बोनस वॉलेट है, यहाँ पर देखिए टोटल हिस्ट्री लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में क्लिक करेंगे। करने के बाद में यहाँ पर आपका इस तरह से इंटरफेस आता है। आने के बाद में यहाँ विड्रॉल का जो ऑप्शन है, ये विड्रॉल का ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पर आपका इस तरह से पेज खुल जाएगा। विड्रॉल आप KYC करके कर लेना है। वहाँ पर जब नए आप विड्रॉल लगाने जाओगे, वहाँ पर आपको KYC करने के लिए बोलेगा। KYC कर लेना ज़रूरी है, नहीं तो आपका पर ट्रांजेक्शन 20% पैसा काट लेगा। यानी 1000 रुपया विड्रॉ करोगे, 100 रुपया अगर विड्रॉ करोगे तो 20 रुपया काट लेगा। और आप अगर KYC कर लेते हो तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन 5 रुपये कटेगा। यानी आप 100 रुपये विड्रॉ लगाते हो तो आपके पास में 95 रुपया कंपनी भेज देगा। तो चलिए इस तरह से देखिए, यहाँ पर मेरा दिया हुआ है 115 रुपया 57 पैसा। 115 रुपया मैं लिखता हूँ, मेरा 110 रुपया आ जाएगा। तो मैं आज नहीं विड्रॉल लगाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बस सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये विड्रॉल विथ, यहाँ पर बैक करते हैं। यहाँ पर 3 सिस्टम है। सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर 3 सिस्टम है। ये जो सिस्टम है आपका पेटीएम द्वारा, देखिए यहाँ पर दिखाया जाए पेटीएम। यहाँ पर और 2 सिस्टम है, यूपीआई और भीम, आपको दिखाई दे रहा है नीचे, यूपीआई और भीम। तो ये मैं फ़िलहाल पेटीएम के द्वारा विड्रॉल करके दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। मैंने यहाँ अमाउंट में 115 लिख दिया। उसके बाद में मेरा जो मोबाइल नंबर है 9800886527, उसके बाद में यहाँ पर नीचे देखिए विड्रॉल का ऑप्शन है। विड्रॉल का ऑप्शन में क्लिक करने से आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इंटर पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड मैं अभी नहीं दूंगा। आप भी अपना एक पासवर्ड जो आपका मेमोरी में बने रहे, इस तरह के एक पासवर्ड बना के पासवर्ड यहाँ पर डाल देने के बाद में यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन है नीचे, ये सबमिट का ऑप्शन में सबमिट कर देने से आपका एक कैप्चा आ सकता है। कैप्चा मतलब ये फायर ब्रिगेड का कैप्चा हो सकता है, कार पार्किंग का कैप्चा हो सकता है, ट्रैफिक कंट्रोल का कैप्चा हो सकता है। कैप्चा जिस तरह से, वो कैप्चा ऊपर डेफिनेशन के हिसाब से आपको कैप्चा फुलफ़िल करने के बाद में आप उसमें सब आपका विड्रॉल प्रोसेसिंग लग जाएगा। तो इसके बाद में देखते हैं एक बार यूपीआई भीम द्वारा किस तरह से आप, जैसे यूपीआई भीम यहाँ पर भी सेम चीज़ है। 115 रुपया मैं लगाता हूँ, 115 रुपया। उसके बाद में यहाँ पर यूपीआई आईडी, यहाँ पर आपका यूपीआई आईडी देना है। यूपीआई आईडी मेरा जो है
मैं एक बार दिखा दूँ 9800886527 UPI.com, ठीक है, UPI.com ये मेरा UPI ID है। उसके बाद में देखिए नीचे सबमिट का ऑप्शन है, नीचे सबमिट का ऑप्शन है, ये सबमिट का ऑप्शन में सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद में ठीक वही प्रोसेस से कैप्चा आ सकता है। कैप्चा आने से आपको कैप्चा फिलअप कर देना है, उसके बाद में आपका विड्रॉल लग जाएगा। और इसके बाद एक बार मैं करके देखता हूँ क्या असर होता है। प्लीज़ एंटर योर वैलिड। खैर मैंने यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनवैलिड ID डाला है। तो देखते हैं एक बार दोबारा UPI, एक मिनट, UPI.com। खैर आपको जो UPI में जो आपका पासवर्ड ID बनाया हुआ है उसी ID को डालना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर प्लीज़ एंटर वैलिड UPI। मेरा UPI में एक्चुअली पेटीएम द्वारा पैसा विड्रॉल लगाता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा है। आप जो अपना ID सही डाल दोगे, उसके बाद में सबमिट करने से आपका विड्रॉल लग जाएगा कैप्चा लगने के बाद में, ठीक है। इसके अलावा एक बार मैं बैंक के द्वारा किस तरह से लगाया जा सकता है मैं एक बार दिखा दूँ आपको। बैंक द्वारा सेम प्रोसेस है, वहाँ पर बैंक में क्लिक करना है। बैंक में क्लिक करने के बाद में देखिए मैं यहाँ पर क्या दिया, 115 रुपया दिया। उसके बाद में बैंक में सबमिट करना है। सिलेक्ट बैंक का यहाँ पर देखिए एरो दिया हुआ है। इस एरो में क्लिक करने से आपके सामने पूरा टोटल बैंक, इंडिया का टोटल बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है सारा बैंक आपके सामने इस तरह से स्क्रॉल डाउन करने से आपको मिल जाएगा। जैसे मेरा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक है, मैंने यूनाइटेड कमर्शियल बैंक डाल दिया। अकाउंट होल्डर नेम मेरा नाम है अकाउंट होल्डर्स नेम। यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम मांग रहा है, अकाउंट होल्डर नेम दे रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों, JALPAUL मैंने डाल दिया। अकाउंट नंबर मैंने एक बार डाल रहा हूँ, देखिए 02100014 इस तरह से आपका भी अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। और यहाँ पर जिस बैंक का अकाउंट है आपका, उस बैंक का IFSC कोड डालने के बाद में सेम प्रोसेस ये सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद में आपका वही कैप्चा आ सकता है। कैप्चा आने से, कैप्चा फिलअप कर देने से आपका विड्रॉल लग जाएगा। और ये विड्रॉल फ़िलहाल पहले होता था 10 दिन 15 दिन, अभी 10 दिन 15 दिन का टाइम लेने के बावजूद भी कंपनी 2 से 3 दिन के अंदर में, यानी 48 और से 72 घंटे के अंदर में पैसा आपका वॉलेट में जमा कर देता है। तो ओके दोस्तों, ये था आपका मॉल 91 में आप बैंक, पेटीएम, UPI द्वारा किस तरह से विड्रॉल लगाओगे इसका वीडियो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।